नोकिया कभी दुनिया का नंबर 1 मोबाइल कंपनी कहलाता था। अचानक से बर्बाद हो जाना हर किसी को शॉक कर दिया। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे इतनी बड़ी कंपनी बर्बाद हो गया। नोकिया 1865 में फिनलैंड में स्टार्ट हुआ था। देखते ही देखते नोकिया कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करने लगा। पहली बार नोकिया ने मोबिला नाम के एक टेलीफोन कंपनी को खरीदा। फर्स्ट टाइम नोकिया 1982 में एक कार फोन लॉन्च किया और उसका नाम था मोबिला सेंटर, जिसका वेट 10 kg था। उस टाइम ज्यादा नहीं, बस ठीक ठाक चल रहा था बिजनेस। फिर नोकिया ने नोकिया मोबिला टल्कमैन नाम का एक ट्रांसपोर्टेबल फोन लॉन्च किया, जो कि अपने साथ कहीं भी कैरी कर सकते थे, जिसका वेट 5 kg था। फाइनली नोकिया ने कमाल किया। 1987 में नोकिया ने नोकिया मोबिला सिटीमैन नाम के एक मोबाइल फोन लॉन्च किया, जिसका वेट सिर्फ 800 ग्राम था। ये फोन उस टाइम तो मार्केट में तहलका मचा दिया। ये फोन इतना चला कि नोकिया के नाम नीचे से ऊपर लेवल तक चला गया। 1991 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर हरी होल्कर दुनिया का पहला इंसान जो कि पहला जीएसएम कॉल किया, वो भी नोकिया फोन से। ऐसे ही नोकिया ने कुछ नया फोन बनाते गया जो उस टाइम अच्छा खासा चल रहा था। 1994 में नोकिया ने 21 सीरीज का मोबाइल फोन बनाया, जो कि उस टाइम का बेस्ट लुकिंग एंड फीचर मोबाइल माना गया। ये फोन तो मार्केट में कमाल ही कर दिया। नोकिया का टारगेट था 4 लाख मोबाइल बेचने का, लेकिन नोकिया ने 2 करोड़ मोबाइल सेल किया, जो कि एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। उस साल नोकिया ने 1990 तक 40 मिलियन हेडसेट सेल करने का प्लान बनाया, लेकिन समय के चलते चलते मार्केट भी बहुत ग्रो कर रहा था। 1999 तक नोकिया ने 40 मिलियन का सोच रहा था, लेकिन मार्केट 250 मिलियन हो गया था। उस टाइम नोकिया ने मोटरोला जैसे बड़े कंपनी को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का नंबर 1 मोबाइल कंपनी बन गया था। 1995 से 1997 तक नोकिया ने लगभग सारे कंट्री को कैप्चर कर लिया था। फिर नोकिया ने छोटे नए नए फोन बनाते गया। नोकिया हमेशा टॉप 2 मोस्ट सेलिंग मोबाइल में आता था। 2003 से 2004 तक नोकिया कंपनी ने इंडिया में 70% मार्केट कैप्चर कर लिया। उस टाइम पे नोकिया का 1100 और 1110 बहुत ही फेमस हुआ करता था। 2008 तक नोकिया ने 450 मिलियन हेडसेट बेच के दुनिया का नंबर 1 मोबाइल कंपनी के साथ साथ और भी कई सारे रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन इसमें नोकिया ने एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। एडवांस में बहुत सारा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग किया था और करते जा रहा थे, लेकिन समय के चलते चलते मार्केट में और भी बहुत सारे मोबाइल कंपनी मार्केट में आ चुके थे, जैसे सैमसंग, शाओमी, ओप्पो, वीवो एटसेट्रा। नोकिया ने टाइम के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं किया। वो अपने ऑलरेडी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को सेल करने में बिजी रहा। वही दूसरे कंपनी ने अपने आप को लेटेस्ट बना दिया था। फिर और एक बार नोकिया को मुसीबत आया। अमेरिकन और यूरोप कंट्री में गूगल का एंड्रॉइड एंड एप्पल फोन का जन्म हो चुका था। इधर इंडिया और चाइना जैसे कंट्री में सैमसंग और मोटरोला कुछ नया फ्लिप मोबाइल फोन लॉन्च कर चुके थे, जो कि लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। 2009 से आउट ऑफ कंट्री में एंड्रॉइड और एप्पल बहुत ही फेमस हो रहा था। फिर धीरे धीरे दुनिया भर में एंड्रॉइड और एप्पल छा गए थे, क्योंकि एप्पल और एंड्रॉइड ने नया नया ऐप देने लगे। नोकिया अपने हार्डवेयर में बिलीव करता था और दूसरे कंपनी अपने सॉफ्टवेयर में। दूसरे कंपनी ने एंड्रॉइड से पार्टनरशिप करके एंड्रॉइड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। दूसरे मोबाइल कंपनी का शेयर प्राइस भी मार्केट में बढ़ने लगा और नोकिया का डाउन होने लगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी नोकिया अपने पार्टनर सिम्बियन ओएस के भरोसे चलता रहा। आगे चल के नोकिया का ऐसा हालत हुआ कि डेली कुछ एम्प्लॉय को निकालना पड़ रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद नोकिया ने सोचा अपने एक सीईओ का सर्विस ठीक नहीं है। फिर नोकिया ने एक नया सीईओ लाया और उनका नाम था मिस्टर स्टीफन एलोप। मिस्टर स्टीफन एलोप ने कुछ नया करने का सोचा, जो कि बिल्कुल सही था, लेकिन उनका डिसीजन बिल्कुल गलत था। उन्होंने एंड्रॉइड से पार्टनरशिप नहीं करके माइक्रोसॉफ्ट से पार्टनरशिप किया, जो नोकिया बर्बाद होने का असली वजह है। माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल के लिए बिल्कुल अनफिट था, लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड्रॉइड ने नया नया ऐप के साथ नया नया अपडेट ला रहा था और बड़ा सा कम्युनिटी बना चुका था। उधर नोकिया माइक्रोसॉफ्ट से हाथ मिला के अपना बर्बादी देख रहा था। और नोकिया बर्बाद होने का ये 3 रीजन है। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ पार्टनरशिप करना। नंबर 2, 4G के टाइम पे नोकिया के पास 3G मॉडल भी नहीं था। नंबर 3, अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट ना करके एप्पल एंड सैमसंग के साथ टक्कर देने में बिजी रहा। धीरे धीरे एप्पल और एंड्रॉइड को लोग अपनाने लगे और नोकिया को भूलने लगे। ये था नोकिया की बर्बादी की असली वजह। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग कंपनी केस स्टडी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।